बता दें, केरल में हमास के आतंकी का वर्चुअल संबोधन हुआ है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमास के आतंकी खालिद मशेल ने संबोधन किया है। फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित ये पूरा कार्यक्रम था। मलप्पुरम में सॉलिडेरिटी युवा आंदोलन का ये पूरा प्रोग्राम था, जहां पर अपना संबोधन दिया है। बुलडोजर हिंदुत्व, रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे। आतंकी के संबोधन पर बवाल मचा हुआ है वहाँ। तो देखिए किस तरीके से संबोधन दिया गया। अब केरल में हमास के आतंकी का काम क्या है, क्यों ये संबोधन दिया गया और ये कौन लोग थे जिन्होंने बकायदा इसका आयोजन किया कि लोग वहां पर सुनेंगे इस की बात, इस आतंकी की बात। और देखिए किस तरीके की बात इसकी तरफ से कही गई है। अब जांच इसको लेकर की जाएगी। हमास आतंकी के संबोधन पर देखिए सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी ने सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग की है। हैरानी की बात है, लगातार भारत इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि जो कुछ हमास के आतंकियों की ओर से किया जा रहा है सरासर गलत है। फिलिस्तीनी लोग जो इसमें फंसे हुए हैं वो जाहिर है उनको मदद मुहैया कराई जानी चाहिए। भारत ने पहुंचाई भी है, लेकिन सरकार के खिलाफ ही जाकर इस तरह से आतंकियों का समर्थन करना हैरान करने वाला। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जो केरल से तस्वीर सामने आई है कि हमास के आतंकी का संबोधन यहाँ पर चल रहा है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लोग सुन रहे हैं और अब इसको लेकर सियासत होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा केरल में कैसे हो गया, कौन ये लोग हैं? जी हाँ, देखिए मुझे लगता है अपने आप में बहुत ही अगर बात देखिए तो बहुत ही गंभीर मामला है कि इस तरह से चीजें देखिए फिलिस्तीन में जो वहां पर उसके समर्थन में आप बात कर रहे हैं तब तक तो चलता है कि चलिए वहां पर जो मासूम लोग मर रहे हैं उनके साथ आप सॉलिडेरिटी में आप साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमास के साथ खड़ा होना जो कि एक आतंकी संगठन है और उसके साथ खड़े होकर हमास के नेता खालिद मशेल इसमें वर्चुअली जुड़ते हैं और वहां पर बाकायदा नारे लगाए जाते हैं, बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंकना है, इस तरह के। ये मुझे लगता है कि इस मामले में केरल सरकार को इस पर गंभीरता से इस पूरे मामले पे कार्रवाई करनी चाहिए कि कैसे इस तरह के गैदरिंग को परमिशन दी गई, क्यों परमिशन दी गई और एक तरह से आप भारत विरोधी एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और आतंकवाद से पीड़ित अगर कोई है तो वो भारत भी एक आतंकवाद से पीड़ित देश है। ऐसे में अगर हमास के समर्थन में और भारत के विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं तो इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। बाकायदा इसको लेकर जो वहाँ के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है और ये सिर्फ मुझे लगता है इसको पार्टी पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। इस तरह के नारे लगाने, इस तरह की गैदरिंग को करना, इस तरह से हमास के समर्थन में सवाल तो ये ना अमित, क्या सरकार का पूरा समर्थन है कि इस तरह के आयोजन कर दिए जाते हैं? क्योंकि क्या वाकई लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक आतंकी संगठन एक सेना से लड़ रहा है, दो सेनाएं आपस में नहीं भिड़ी है यहाँ पर। और देखिए मुझे आपने सही कहा और खास करके अगर केरल की बात करें तो केरल में इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, इसका मतलब है कि इतने बड़े गैदरिंग को अगर परमिशन मिल रही है तो इसका मतलब है कि सरकार पर सवाल उठेंगे और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, सरकार पर को इसका एक्शन लेना पड़ेगा। अगर सरकार को ये दिखाना है कि अब इस पूरे मामले में सरकार नहीं जुड़ी है तो सरकार को इस तरह से एक्शन लेना पड़ेगा कि कैसे कोई इस देश में किसी को यह अधिकार नहीं है कि भारत विरोधी आतंकवाद समर्थक कोई सभा कर सके, कोई रैली कर सके और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो जाते हैं, इस तरह के भारत विरोधी नारे लगते हैं। मुझे लगता है इस मामले में राजनीति को अलग रखना चाहिए। देश की सुरक्षा की बात है, देश के संप्रभुता की बात है, देश के एकता की बात है और वहां पर इस तरह से हमास के समर्थन में भारत की एक तरह से भारत का जो स्टैंड है उसके खिलाफ अगर कोई ले रहा है तो ये बहुत ही गंभीर है और इसमें केरल सरकार को पिनराई विजयन जो कि मुख्यमंत्री है उनको सामने आना चाहिए और ये कहीं ना कहीं सवाल पूरे सरकार पर खड़ा होता दिख रहा है। बिल्कुल अमित, आपने सही कहा और एक बात तो और क्लियर हो जाती है ना कि यहाँ पर कार्यवाही कड़ी करनी होगी, क्योंकि अगर केरल में इस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहाँ पर हमास का आतंकी कहेगा, लोगों को भड़काएगा, तो फिर देश के बाकी हिस्सों से भी इस तरह की आवाज उठ सकती है। यहाँ पर भी कार्यक्रम का आयोजन हो सकते हैं बाकी जगहों पर, तो कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है यहाँ पर। निश्चित तौर पर एक संदेश देना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप हमास के समर्थन में एक जगह सभा हुई है और उसको अगर इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा तो मनोबल बढ़ेगा लोगों का। और क्योंकि भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमास का समर्थन करते दिख रहे हैं, जो कट्टरपंथी है, वो कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ मुखालफत करने के चक्कर में वो फिलिस्तीन के समर्थन करते करते वो हमास का समर्थन करने लग रहे हैं। हर कोई जो लड़ाई हो रही है उसमें जो आम
आम लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, हर किसी को लगता है ये गलत है और इसके खिलाफ सब कोई है। लेकिन हमास ने जो एक्टिविटीज की है, हमास ने जिस तरह से बर्बरता की है, जिस तरह का हमला किया था, उसकी हर कोई निंदा करता है। और वहां पर कोई दो देशों की लड़ाई नहीं चल रही है, यूक्रेन या जो रूस की लड़ाई। बिल्कुल अमित, और ये वही हमास है जो वहां मौजूद लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें अपना घर तक नहीं छोड़ने यहाँ पर दे रहा है, इस तरह की स्थिति पैदा कर रखी है। बहुत शुक्रिया।